पर फिर से आ चुका हूं मैं अपने क्लास 10th के बच्चों के लिए अपने चैनल पे चल रही लाइव चैप्टर की सीरीज की थर्ड पार्ट को लेके। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में ऑलरेडी बता रखा हुआ है कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स मिरर्स और इमेज फॉर्मेशन। इसको हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। आपको पता है कि पार्ट 2 का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है हमारा पार्ट 3। इसमें हम इमेज फॉर्मेशन और थ्रू कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ हम बात कर रहे होंगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर में, मैग्निफिकेशन के ऊपर में, और अल्टीमेटली जिसमें आप बच्चों को बहुत दिक्कत होती है हम बात कर रहे होंगे साइन कन्वेंशन के ऊपर में। और इसी वीडियो के साथ आपका रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे रिफ्रैक्शन के ऊपर। आपका काम सिर्फ इतना है, कॉपी और पेन को लेके बैठना है और अच्छे से इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म करना है एकदम अच्छे लेवल पे। अच्छा, जिन लोगों ने पार्ट सेकंड नहीं देख रखा है मैं आपको यहां पे लिंक शो कर रहा हूं, जाओ देख के आओ, क्योंकि अगर आप बिना पार्ट 2 देखे यहां पे आ रहे हो तो आपको हल्की सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप पार्ट 2 देख के यहां पे आ रहे हो पार्ट 3 पे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी आज की क्लास बहुत स्मूथ होने वाली है। चलिए बिना कोई वक्त जाया करते हुए अपने एनर्जी को पीक पर रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। अब हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो आपको मैं हल्का सा बस रिवीजन करवा दूं कि क्या होती है कॉन्वेक्स मिरर। आपको पहले याद भी होगा, जिन लोगों को याद नहीं है, जो सीधा बिना पार्ट 2 देखे यहां पे आ गए हैं, उनके लिए बता दूं आपको। ऐसी कोई स्फेरिकल मिरर जिसका ये जो बेंट इन सरफेस है, कौन सा सरफेस भाई सर? बेंट इन सरफेस। अगर बेंट इन सरफेस पॉलिश्ड है, अगर बेंट इन सरफेस पॉलिश्ड है और ये जो सरफेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बल्गिंग आउट सरफेस। ध्यान से देखना भाई, मैंने बोला ऐसी स्फेरिकल मिरर जिसका बेंट इन सरफेस, मतलब ये क्या रहा? स्फेरिकल मिरर रहा। इसका अगर बेंट इन सरफेस जो है वो अगर पॉलिश्ड है और ये जो सरफेस बल्गिंग आउट सरफेस है ये अगर रिफ्लेक्टिंग है, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मिरर को ही हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्टिंग है तो ऐसे मिरर को ही हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कोई दिक्कत की बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? ये कहने जरा मुझे ये बताएं, मैंने क्या बोला? अरे ऐसी कोई स्फेरिकल मिरर जिसका बेंट इन सरफेस पॉलिश्ड हो और बल्गिंग आउट सरफेस क्या हो? रिफ्लेक्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो सीधा चलेंगे हम अब इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। उस पे पहुंचने से पहले आपको देखना होगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हम इमेज जो ऑब्टेन करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं? पहला रूल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर में। पहला रूल है कि भाई अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होते हुए निकल रहा है। लिख लेंगे इसको, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉमा देना है, उसका लिखना है appears to be coming from focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो रे ऑफ लाइट जो कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा, इट appears to be coming from focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का ऐसा लगेगा कि वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से निकल रहा है सर? फोकस से। देखो यहां पे गया नहीं है फोकस तक, ये ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको एक्सटेंड किया ना, इस रिफ्लेक्टेड रे को कहां आके मिला है? फोकस मिला है, इसलिए। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं सर? अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड रूल है कि देखो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है। दूसरा रूल है कि अगर फोकस पे ही जा रहा हो लाइट रे, ध्यान से देखना यहां पे, अगर फोकस की तरफ ही जा रहा हो लाइट रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एज इजी एज दैट। क्लियर है पहला रूल? दूसरा रूल में बहुत रिजल्टेंस है। पैरेलल तो फोकस होता हुआ गुजरेगा, लगेगा ऐसा कि फोकस निकल रहा है, और अगर फोकस की तरफ जा रहा होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको लिखेंगे ऐसे, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस of a convex mirror after reflection it becomes parallel to the principal axis, as simple as that। तीसरा पॉइंट, तीसरा रूल क्या रहा है आपसे? एक मिनट रुक जाना यार, यहां पे जरा थोड़ा सा साफ नहीं था, ये साफ कर दिया मैंने, बात नहीं हट जाएगा, परेशान ना हो आप, एक झटके मिटा दिया। जादू जादू जादू। अच्छा भाई, थर्ड रूल है कि वो रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स जा रही होगी, कॉन्वेक्स मिरर में वो रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रही हो लेकिन किधर के तरफ? सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन
उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? क्यों ऐसा? अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको कॉन्केव मिरर में बताया भी था क्या, कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और यहां पे तो लग रहा है ना कि जा रही है, जा तो नहीं रही एक्चुअली में, यहां पे लग रहा है कि जा रही है। कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरती थी कोई रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट करती थी, तो वो उसी पाथ पे रिटर्न बैक होती थी। यहां भी हो रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि सर जब कभी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहां पे। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जहां फॉल, जहां ये जो पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पे क्या बनाते हैं हम? नॉर्मल। तो नॉर्मल से इस लाइट रे का एंगल कितना बना? 0। तो अगर अच्छा, नॉर्मल से एंगल बना इस इंसिडेंट लाइट रे का 0, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री जब हो जाता है, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R होती है। इसकी वजह से जिस पाथ पर लाइट रे आई है, इंसिडेंट हुई है, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। क्लियर? रूल 4, बहुत सिंपल रूल, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे फॉल करती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो पोल पे फॉल करते टाइम जितनी भी एंगल बनाती है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतनी ही एंगल वो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पे एंगल I इक्वल होती है एंगल R के। ढूंढो, बात समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया अच्छे से? ये ऑगी एंड द कॉकरोचेस की कहानी में हम नहीं जाते हुए अपने टॉपिक पे आते हुए, ठीक है भाई? ये क्या है? रूल्स फॉर ओपनिंग इमेजेस इन कॉन्वेक्स मिरर। अब सीधा हम आ जाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर में। सर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यहां भी 6 केस होते जैसे वहां पे होते थे कॉन्वेक्स मिरर केस में? बिल्कुल नहीं, यहां पे होते हैं सिर्फ 2 केसेस। अच्छा, अब देखो, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज बनती थी कॉन्वेक्स मिरर केस में, यहां पे हमने 2 ही पोजीशन डिसाइड की हुई है। पहला पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट, मान लो कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर के पोल, इसका जो पोल है, पोल से लेके इंफिनिटी तक के बीच में कहीं भी हो, अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के पोल और उसके इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हो, ये हुआ पहला केस। मतलब पहली पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, या तो वो देखो पहली पोजीशन क्या है कि पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, दूसरी पोजीशन है कि इंफिनिटी पे ही। अभी जो इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? पोल और इन्फिनिटी का मतलब होता है कि सर एक फाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी रेड कर लें इसको, पोल और इन्फिनिटी का मतलब होता है फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस, ये सिंबल किसका है भाई? इन्फिनिटी का। इसका सिंबल है इन्फिनिटी का। तो जब आप ये कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के आप आगे ऑब्जेक्ट को प्लेस करवा रहे हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इसका मतलब क्या है कि फाइनाइट डिस्टेंस, कंसीडरेबल डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक इस कॉन्वेक्स मिरर को इन्फिनिटी ना लगे। अब इन्फिनिटी का सेंस क्या होता है पहले आप ये समझो। जैसे अगर मैं आपको उठाऊं यहां से, जहां भी आप कहीं बैठे हो, मैं अगर उठाऊं आपको वहां से और किसी बीच समंदर में आकर रखाऊं, तो आपको चारों तरफ क्या दिखेगा? समंदर ही समंदर दिखेगा। तो आप क्या बोलोगे? सर पूरी दुनिया समंदर ही है, मतलब समंदर इन्फिनिटी है, क्योंकि आपको इसका एंड नजर नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब एंड नजर नहीं आ रहा मतलब क्या? कि आपके लिए समंदर बहुत बड़ा हो गया। तो बहुत, आपके लिए कोई चीज अगर बहुत बड़ी हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे कि सर ये इन्फिनिटी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो ये जो अच्छा क्यों रहा? क्योंकि आपको किसी भी कंसिडरेबल डिस्टेंस तक समंदर के अलावा कुछ और नहीं दिखा। तो इन्फिनिटी वही चीज है कि किसी छोटे से जगह, मतलब जैसे चींटी के सामने, अगर चींटी को मैं उठाऊं और मान लो कि बोर्ड पर रख दूं, तो उसे क्या लगेगा कि पूरी दुनिया बोर्ड ही बोर्ड है। क्यों? क्योंकि छोटी सी चींटी के सामने ये जो बोर्ड है ये इन्फिनिटी है। ऐसे ही इन्फिनिटी का मतलब होता है कि मिरर से बहुत दूर, तो बहुत दूर ना रख के किसी कंसीडरेबल डिस्टेंस, जब हम फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी पोजीशन को हम बोलते हैं बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? जब कभी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में, रख दिया, मान लो यहां पे ये पोल था, इधर कहीं इन्फिनिटी था, इसके बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, डिस्टेंस के बीच में, तो जहां से मिरर इसको ऑब्जर्व कर सके वहां। ये ऑब्जेक्ट था, आपको मैंने बता रखा कॉन्केव मिरर के केस में इससे पहले 5 सेकंड में, कि भाई हम 2 रे ऑफ लाइट लेते हैं, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता हुआ। कॉन्केव मिरर में उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम गुजारते थे, यहां पे हम गुजार नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई रे ऑफ लाइट। 2 रे ऑफ लाइट ली। अच्छा, हमें याद है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? वो
फोकस से होते हुए गुजरती नजर आएगी। मतलब फोकस से, मतलब ऐसा हमें लगेगा कि वो फोकस की तरफ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा रूल आपका, थर्ड रूल था हमारा क्या, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, अपने पाथ पे क्या होगी, रिटर्न बैक होगी। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब हमने इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को रिवर्स बैक किया, पीछे की तरफ ले गए, तो ये रे ऑफ लाइट कहां आया, फोकस पे आया। ये कहां आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया। तो जहां पे लाइट रेज एक्चुअली में मीट करे, या फिर जब हम रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ तब मीट करे, वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। ये आपको मैंने बता रखा है फर्स्ट पार्ट में। तो यहां पे जब हमने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, हमने देखा कि यहां पे ये लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहां पे करेंगे इंटरसेक्ट, यहां क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। लेकिन यहां पे लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। जहां पे लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बनती है, दैट इज रियल इमेज। याद करो यार, पार्ट 1 में हमने ये तो पढ़ा था अच्छे से। दिक्कत अगर आ रही है, पार्ट 1 देख के आओ, क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहां पे इमेज बनी, कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज को हमने एक्सटेंड किया है। यहां पे लाइट एक्चुअली में जा नहीं रही है पीछे मिरर के, हमने एक्सटेंड किया है। तो अगर किया है आपने इसको एक्सटेंड, तो यहां पे इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। अच्छा इरेक्ट क्यों, वर्चुअल समझ में आ गया, इसलिए स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है लाइट रेज का, वर्चुअल बन गई वर्चुअल। इरेक्ट क्यों, इरेक्ट इसलिए क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट अप है उसी तरफ इमेज भी अप है। दिख रहा है ना आपको एरो, ये देखो ये ऐसे एरो, ठीक है, आपको दिखा रहा हूं मैं दिखाने के लिए। वैसे ऑरेंज ही रखो, अच्छा है भाई। देखो इसको ही बना दो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट, ऐसे इमेज भी कैसा बन गया भाई, ऐसे। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, ये ए बी था, ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। देखो इमेज बन कहां रहा है, पोल और फोकस के बीच में। तो द इमेज फॉर्म्ड इज, उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिल्कुल सही बात है। दूसरी है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। मतलब क्या, यहां पे इस इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, ये इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे की वजह से नहीं बनी है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर। डिमिनिस्ट, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज क्या बना है, बहुत छोटू सा, पिद्दी सा, क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ट। क्लियर। अब चल रहे हैं हम लोग सेकंड रूल पे, और सेकंड केस पे। एक तो केस था कि जब हम कहां रखे ऑब्जेक्ट को, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और डिमिनिस्ट बनेगी। खत्म कहानी, क्लियर है। अब आगे ये पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे ही रख दिया। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट से सीधा लाइट रेज आएंगी। मान लो ये लाइट रेज आ रही है, दो लाइट रेज, कहां से, इन्फिनिटी पे कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इससे लाइट रेज अब आ रही हैं। तो देखो दोनों लाइट रेज कैसी हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस से आता हुआ नजर आएगा, ये इधर ये इधर। ये दोनों जाके कहां पे मिली, सर इस पॉइंट पे मिली, जहां पे मिलेंगी वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज बन गई। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बहुत छोटू सा इमेज बनेगा, बहुत छोटा इमेज। तो पहली बात क्या, इमेज बनी कहां, एट फोकस। दूसरी बात क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, लाइट रेज का अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाने पे जो आपको लाइट रेज मीट कर रही हैं, आपको लग रहा है कि ये मीट करेंगे यहाँ पे, ऐसी जो इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। रियल है, इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल है, इरेक्ट होगा। क्लियर। अब इमेज बनती कैसी है सर, देखो ना, एकदम पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, इसको हम बोलते हैं मच मोर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे चलेंगे और जल्दी से इसको खत्म करेंगे सारे कहानी को। चल रहे हैं हम आगे। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर का कहानी खत्म। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की कहानी के बाद आप जरा, इसमें एक चीज रह गया है, वो क्या है कि यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। पहला यूज क्या है, इसका आप यूज करते हो रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर्स, नहीं ये रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, व्हीकल्स लाइक कार, बाइक, फलाना ढिमकाना एंड सो ऑन। इन सब में हम यूज करते हैं किसका, भाई कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या है, बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट का, इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा इमेज बनाना। तो रियर व्यू मिरर में जनरली कौन सी मिरर, रियर व्यू मिरर मतलब क्या, वो दोनों साइड में लगी होती है ना,
कार के, बाइक के, उस आप देखते होगे कि ट्रक बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना, अगर जो पीछे ट्रक होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी इमेज कैसे बनती है? एकदम छोटी सी। इसलिए जब हम हाईवे पे खड़े होते हैं तो पीछे मान लो बहुत लंबी जाम लगी हुई है, तो पूरे कार्स की, मतलब वो जो इतनी लंबी कतार लगी हुई कार्स की, उन पूरी कार्स की इमेज बनती है साइड में, एकदम उस मिरर में, छोटी सी मिरर में, पूरे अच्छे तरीके से, मतलब सारे कार्स की इमेज को कवर कर लेता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की यही खासियत है कि वो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज को बहुत छोटी में सब बना देती है, फॉर्म करवा देती है, ताकि आप पीछे जो बड़ी से बड़ी चीज है उसको आप किस में देख सको? छोटे व्यू में देखो। इसलिए वहां पर लिखा होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो वहां पर लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर द क्लोजर देन दे अपीयर। जैसा आपको मिरर में लग रहा है उससे ज्यादा क्लोजर हैं आपके ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का काम ही यही है, बड़ी सी ऑब्जेक्ट को छोटे में दिखाना। तो भाई छोटी सी डिस्टेंस को वो आपको और दिखाएगी छोटी में। तो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर द क्लोजर देन द, जितना आपको लग रहा है उससे ज्यादा क्लोज है। क्यों? क्योंकि वो तो बड़ी सी ट्रक की इमेज बना रही है छोटी सी, तो आपको लगेगा क्या वो बहुत दूर है, क्योंकि आपको दिख रहा है ट्रक छोटा। ऐसा छोटा वो भाई बना रहा है, ट्रक छोटा है नहीं। इसी को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर द क्लोजर देन दे अपीयर। तो भाई याद रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का मोटो यही होता है कि बड़ी सी बड़ी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगी वो कैसी बनाएगी? एकदम छोटी सी। इसलिए हम यूज करते हैं किसमें? रियर व्यू मिरर में, ताकि जब कभी हम जैम वगैरह में हो, ट्रैफिक जाम में हो, तो हमें पीछे की जितनी भी भीड़ है वो, क्योंकि वो जो पीछे की चीजें हैं वो बड़ी बड़ी सी चीजें हैं, तो अगर वहां पर लगा देंगे प्लेन मिरर या कॉन्केव मिरर, हमारा काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज बनाता है और कॉन्केव मिरर तो मैग्नीफाई बना देता है। तो इसके लिए हम वहां पे किसको यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को। वो हमेशा बड़ी से बड़ी चीजों की इमेज कैसी बनाएगी? छोटी बनाएगी, ताकि बहुत सारे चीजों की इमेज वहां बन सके। कॉन्वेक्स मिरर की एक और अच्छी बात ये भी है, दिखाता हूं मैं आपको। ऐसी तो होती है कॉन्वेक्स मिरर, ऐसी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ध्यान से देखना। और प्लेन मिरर कैसी होती है सर? ऐसी होती है। अब देखो यार, प्लेन मिरर ऐसी है, यहां पे क्या है? मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई है, ऐसे आई है, कोई रे ऑफ लाइट यहां पे ऐसे आई है, ठीक है, इंसिडेंट हुई है ऐसे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी सर? ऐसे आएगी। और ये कैसे आएगी सर? ऐसे आएगी। यहां मान लो कोई इंसान है, इसकी मैं आंखें बना देता हूं, ऐसे आंखें हैं इसकी, ठीक है, ये आंखें हैं। तो मान लो ये इंसान अगर इसको ऐसे से देख रहा है, इसको ऐसे से देख रहा है, इससे क्या दिख रहा है? देखो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं वाइड एंगल व्यू। आजकल फोन में यूज होता है ना वाइड एंगल व्यू। ये क्या है? वाइड एंगल व्यू। मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर ने देखो दूर से दूर, मतलब फैली से फैली हुई चीज की वाइड एंगल व्यू लेते हुए इस इंसान के आंखों तक रेज ऑफ लाइट पहुंचा दी है, जिससे वो इंसान आराम से दूर तक की चीजों की इमेज देख सकता है। वही बातें आप बनाएंगे, फिर आप क्या बनाएंगे? यहाँ आप यहाँ बनाएंगे आप फिर नॉर्मल, ऐसे ऐसे नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल, ये एंगल आर, ये एंगल आर, फिर यहाँ भी वही कहानी, एंगल आर, एंगल आर, वो तो करेंगे। और इसमें क्या होता है? देखो यार, लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आएगी, यहां भी क्या हुआ? ऐसे आई और ऐसे आएगी। तो आपको ये देखो, ये नैरो है, ये नैरो व्यू है, ये क्या है? नैरो व्यू। लेकिन देख रहे हो ना, ऐसे लाइट रे ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहां से क्या हुआ? ऐसे गया और फिर ऐसे आया। तो यहाँ पे जो आंखें होंगी, मान लो यहाँ पे जो कोई आंख होगा भाई, किसी किसी बंदे का आंख होगा, तो वो कैसा देख रहा होगा सर? वो देख रहा होगा मैंने आई बनाया है ये, ठीक है ना। अब बोलोगे अच्छा नहीं बना, पैरालिसिस अटैक आई है सर। भाई समझ लो ना कि भाई आई है, ठीक है, इससे हम देख रहे, तो हमें इसमें इसमें क्या मिला? वाइड एंगल व्यू। और यहां पे क्या मिला? नैरो व्यू। वाइड एंगल व्यू लिख लो, व्यू, वाइड एंगल व्यू। ये क्या है? नैरो लाइन व्यू, मतलब बहुत पतला व्यू दिख रहा है आपको, लेकिन यहां पे देखो कितना फैला हुआ व्यू मिल रहा है। कॉन्वेक्स मिरर का यही कमाल होता है कि वो वाइड एंगल व्यू देता है आपको। आपके कार के पीछे चाहे कितनी बड़ी भी एरिया क्यों नहीं हो, सब की फोटो आपको बना के दिखा देगा एकदम छोटी सी जगह में। क्या मतलब? इसका क्या हुआ कि बड़ी सी बड़ी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है, इमेज को डिमिनिश कर देती है। कॉन्वेक्स मिरर। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। एक तो ये होता है यूज। दूसरा यूज पहले के टाइम पे हुआ करता था, जब कैमरा वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे हुआ करता था किस चीज का भाई? जनरली जो आपको शॉपकीपर होते थे वो अपने घर, मतलब ये तो कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं स्पाई कैमरे के फॉर्म में। स्पाई कैमरा मतलब क्या? स्पाई कैमरा बोल देते हैं, कैमरा, हाँ स्पाई कैमरा। कैसे कैसे काम करता है आपको मैं बता दूं। देखो जरा ध्यान से, स्पाई कैमरा बोलते क्या होता है आपको मैं बता रहा हूं, पहले अपनी बात सुनो। जैसे कोई दुकान है, अब दुकान के किसी कोने में हमने क्या किया? कॉन्वेक्स मिरर फिट कर दिया। मान लो गल्ले पे जो बैठा है, जहां पे मतलब बिलिंग वगैरह हो रही है, वहां पे जो इंसान बैठ रहा है, वो वहां बैठा बैठा, जैसे मान लो वो इधर बैठ रहा है इस कोने में, यहाँ पर उसने लगा दी क्या चीज? यहाँ पर उसने लगा दी है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है कि बड़ी सी बड़ी ऑब्जेक्ट का, मतलब जो फैली हुई एरिया है, वाइड एंगल व्यू है, उसकी वजह वहां बन जाएगी उस कोने में एकदम छोटी सी।
बात समझ में आ रही कि नहीं है? अरे कॉन्वेक्स मिरर ऐसी होगी वहां पे लगी हुई कोने में, अब कोने में वाइड एंगल व्यू, मतलब हर तरफ से लाइट वहां फॉल करेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर कहां आएगी, यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है, मैनेजर बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, उसके आंखों तक, तो उसको पूरी अपने दुकान की एरिया की व्यू मिल जाएगी वहां बैठे बैठे, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे, एक अपने डिजायर्ड पॉइंट पे कॉन्वेक्स मिरर लगाने से। तो भाई कॉन्वेक्स मिरर काम करता है एज ए स्पाई कैमरा भी। क्या कोई दिक्कत की बात है? स्पाई कैमरा ही बोलते हैं ना, मैं एक मिनट बस देख लूं, बता दूं मैं आप लोग को, स्पाई कैमरा ही काम करेगा, बस एक मिनट। यूजेस में सॉफ्ट सिक्योरिटी कैमरा, इसको बोलते हैं स्पाई कैमरा बोल लो, या फिर बोलते हैं इसको सॉफ्ट सिक्योरिटी कैमरा। एक सिंपल चीज जो आपको बुक्स में लिखी होंगी, सॉफ्ट सिक्योरिटी कैमरे के फॉर्म में हम यूज करते हैं किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। क्या कोई दिक्कत की बात है? क्लियर है आपको? समझ में आ गई? कॉन्वेक्स मिरर की यही दो यूजेस हैं, वाइड एंगल व्यू देती है, नैरो व्यू देती है। क्यों प्लेन मिरर का यूज नहीं कर सकते? क्यों? नैरो व्यू देगी। अरे भाई सर कॉनकेव मिरर का यूज क्यों नहीं करेंगे हम एज रियल व्यू मिरर में? ये भी कभी सवाल आ सकता है आपके सामने में। तो कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है, पलटी इमेज बनाती है। अगर आप वहां पे कॉनकेव मिरर लगा दोगे रियल व्यू मिरर की जगह पे, तो भाई आपको जो पीछे की गाड़ियां हैं वो पलटी हुई नजर आएगी, वो पलटी हुई है कि यार भाई आप देखोगे अभी पीछे क्या हो गया, ऐसे क्या मतलब सारी गाड़ियां पलटी खा गई? तो पलटी नहीं खाए, आपको ऐसा नहीं लगे, आप पागल ना हो जाओ, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है? कॉनकेव मिरर यूज करना। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर यूज करना है। कॉनकेव क्या करती है? कॉनकेव मिरर बनाती है रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो सारी की सारी गाड़ियां पीछे हमें पलटी हुई नजर आएंगी। क्या अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, पागल हो जाओगे आप। तो ये भाई पॉसिबल ही नहीं है कि हम कॉनकेव मिरर का यूज करें। किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर? अच्छे से क्लियर। अब सीधा चल रहे हैं हम लोग कहां पे? अब हम लोग चल रहे हैं साइन कन्वेंशन की तरफ। साइन कन्वेंशन नहीं, पहले हम कुछ टर्म सीखेंगे, उस पे पहुंचे उससे पहले हम कुछ टर्म सीखेंगे। कुछ टर्म्स क्या है भाई? पहली चीज ध्यान से देखना, आपको कुछ बातें पहले से मालूम होनी चाहिए, अभी मैं बताता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूर है, ये कौन बताता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है, कौन बताएगा? सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ठीक है। फोकस कितना दूर है पोल से, कौन बनाएगा? कौन बताएगा? फोकल लेंथ। फोकस कितना दूर है पोल से, कौन बताएगा? फोकल लेंथ। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं सही कर दूं। सही सही सही, देखते हैं इसको, ये कर दिया सही। ठीक है चलो, क्या मैंने बोला? पोल से फोकस कितना दूर है, कौन बताएगा? फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट, अच्छा याद रखना आप, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम किसी मिरर के लेफ्ट में ही प्लेस करते हैं, हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं। तो भाई ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है ये, अच्छा एक चीज याद रखना आप कोई भी चीज कहां है, कितने दूरी पे है मिरर से, इसके मेजरमेंट हमेशा पोल से करते हैं। यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से यानी कहीं से नहीं, मिरर के पोल वाले पॉइंट से मेजर करते हैं हमेशा कोई चीज कितनी दूर है। इसमें मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितनी दूर है। मैं पोल कहीं ले रहा हूं, यहां से नहीं ले रहा हूं, पोल, यहां मैंने इसलिए इसको आगे तक एक्सटेंड किया है कि पोल से कितने डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, किससे? पोल से, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस की पोल से कितने डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। वही लिखा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा क्या है? फोकल लेंथ। अब आओ थर्ड पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना दूर है किससे? सर पोल से। इसको हम क्या बोलते हैं? ये देखो यहां पे पोल था तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे 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 लाइन ड्रॉ कर दिया। तो पोल से भाई ऑब्जेक्ट कितना दूर है, क्या बोलेंगे उसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू फॉर नॉट अम्ब्रेला, यू फॉर नॉट अम्ब्रेला, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी, जैसे मान लो कोई इमेज थी, इमेज कहां बनी आपको मैं दिखा दूं, यहां पे बन गई इमेज। मान लो ये कैसे बन गई, यहां बन गई इमेज। तो ये इमेज कितनी दूर है किससे? पोल से। ये कौन बताएगा? वी फॉर इमेज डिस्टेंस। कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, मतलब ये जो ऊपर गया हुआ है कितनी हाइट तक गया हुआ है, ये हाइट क्या होता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? एचओ। एचओ मींस व्हाट? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एच आई क्या होता है सर? ये जो इमेज है ये कितनी भाई बड़ी हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर है? आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकल लेंथ, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी फॉर इमेज डिस्टेंस, एचओ फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच आई फॉर हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर है अच्छे से? अगर आपने इन बातों को सीख लिया है, अब हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। अच्छा, मिरर फार्मूला पे जाएं उससे पहले आपको मैं चीज बता दूं, मिरर फार्मूला में बहुत टीचर्स, बहुत लोग ऐसी बात आपको बताएंगे क्लास 10th में कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, इस पे ध्यान दो कि ये कहां से आया है। कोई जरूरत नहीं है आपको इस चीज को जानने की।
क्योंकि ये इस पे सवाल कि वो कैसे आया है, कैसे ये ला सकते हैं, इस पे आज तक कोई सवाल नहीं पूछी गई है, ना ही आपके सिलेबस में है ये। तो आप उस पे बेमुक्त रहो, मतलब उससे मुक्त रहो, अब वो कहीं उस पे कोई सवाल नहीं आएगा। आप सिंपली समझो मेरा फॉर्मूला होता क्या है। तो पहली बात, मेरा फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला व्हिच गिव्स द रिलेशन अमॉन्ग यू, वी एंड एफ। रिलेशन देता है। अच्छा, रिलेशन देता है, हमें भी देगा क्या? नहीं नहीं, आपको नहीं देगा, आप जैसे हो वैसे ही रहो। ये आपको रिलेशन दे रहा है यू, वी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन देने वाला फॉर्मूला ये क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है। सर कैसा है ये फॉर्मूला? तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही क्या है? यही है मिरर फॉर्मूला। क्या है ये? मिरर फॉर्मूला। क्या मैंने बोला? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसी को क्या बोल रहे हैं हम? मिरर फॉर्मूला बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर रिलेशन दे रहा है किसके बीच में? हमारे बीच में और हमारे के बीच में नहीं, आपके और आपके के बीच में नहीं, u, v और f के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन को कौन हमें देता है? सर मिरर फॉर्मूला। क्लियर है अच्छे से? एकदम। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब क्या? ध्यान से देखना। तो इसका फॉर्मूला देखो, आपको मैं समझा देता हूं क्या होती है मैग्निफिकेशन। आपको मैं बता देता हूं पहले मैग्निफिकेशन होती है, आपने देखा है कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनती है वो ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं बनती है। तो कभी इनलार्ज बनती है, मतलब मैग्नीफाइड बनती है, या कभी डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। किससे? ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है, हाइट होती है, उससे ज्यादा बड़ी होती है। कौन सी? कभी कभी इमेज, और कभी कभी छोटी भी होती है ऑब्जेक्ट से। कभी डिमिनिश्ड, कभी इनलार्ज, कभी मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी बनती। मैग्नीफाइड का बड़ी मतलब वर्ड ही होता, मैग्नीफाइड वर्ड का मतलब ही होता है बड़ा बनना। कितना बड़ा बना है। तो मैग्निफिकेशन वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको बताता है कि इमेज की जो हाइट है, इमेज की जो साइज है, वो ऑब्जेक्ट से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। ध्यान सुनना, मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? इसको दिमाग में रट लो, कहीं पे लिख लो इसको आराम से। डरने की बात नहीं, इसको लिखने की बात है कि मैग्निफिकेशन ये बताता है हमें कि हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कितने टाइम ज्यादा या कितने टाइम कम है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? इसको करते हैं m से रिप्रेजेंट का फॉर्मूला होता है hi अपॉन में ho। मैग्निफिकेशन आल्सो डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट की रेशियो क्या है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं, फॉर्मूला है ये m इक्वल माइनस वी अपॉन में u। मतलब रेशियो, निगेटिव रेशियो ऑफ v, मतलब इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत की बात? बिल्कुल भी नहीं। ये तीन फॉर्मूले हैं, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, रट लेंगे। अब इसके बाद हम बात करने जाएंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। फिर साइन कन्वेंशन वर्ड का क्या मतलब है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां साइन कन्वेंशन वर्ड का क्या मतलब है? पहले तो वही सीखेंगे, हमेशा यही सीखते हैं कि साइन, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पहले आप उसके मीनिंग पे जाओ। कॉन्वेंशन, उसका मीनिंग क्या है? कॉन्वेंशन मतलब होता है परंपरागत। कॉन्वेंशन मतलब होता है कि ऐसी चीज जो शुरू से फॉलो हुए होते आ रही है, हम भी उसको फॉलो करते जा रहे हैं। कोई किसी एक लोगों ने बना दी, हम वो फॉलो करते जा रहे हैं। जैसे कभी अगर आप शादी होते देखा होगा आपने, शादी में एक बड़ा रिवाज होता है, हिंदू रिवाज होता है। हिंदुओं में एक रिवाज होती है बड़ी, बहुत अच्छी सी, कि वो सिंदूर डालते हैं, वो जो मतलब दुल्हन होती है उसके मांग में। तो मान लो अगर आपने बहुत कहीं कर ली, पढ़ाई लिखा है, ऐसा तो होगा नहीं कभी आप जाओगे, कोई बोलोगे शादी में, अरे पापा मैं नहीं मानूंगा, ये कौन सा रिवाज है, आप शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हो, ये सिंदूर डालते हैं ऐसे। एक काम करते हैं, लड़की डालेगी, मतलब जो ग्रूम होता है, मतलब दूल्हा जो होता है उसमें। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बेवकूफी है। क्योंकि कोई चीज ऐसे, देखो मुझे पता नहीं है कि मैं भी इसको फॉलो करूंगा। क्यों? मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी जो पहले बन चुका है मैं उसको फॉलो करता हुआ आ रहा हूं। आपको पता है, जैसे हिंदू रिलीजन में कभी भी कोई ऐसा चीज होता नहीं है जो विदाउट रीजन होता है, लेकिन फिर भी वो रीजन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन रीजन कुछ होगा। लॉजिकल सेंस है। ऐसे ही कॉन्वेंशन मतलब होता है जो शुरू से फॉलो होता हुआ आ रहा है और हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पे साइन कन्वेंशन, साइन का मतलब क्या? कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, ये किसी ने बता रखा है। वी इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी, किसी ने बता रखा है। आपने देखा होगा सेकंड पार्ट के वीडियो में, मतलब जो सीरीज चल रही है उसके सेकंड पार्ट में, कि फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव
बट फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ऐसा किसने बताया, कैसे हुआ? साइन कन्वेंशन के थ्रू हुआ। साइन कन्वेंशन यही बताता है कि ये एफ होता है, यू होता है, वी होता है, एच आई होती है, एच ओ होता है, ये सब किस जगह पे पॉजिटिव होती है, किस जगह पे नेगेटिव होती है। कौन बताएगा हमें? साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब क्या सर? कि सर जो चीज शुरू से चलते हुए आ रही है हम भी उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मतलब क्या? परंपरागत। परंपरागत अच्छी वर्ड है, परंपरागत। जैसे हमें अपने परंपरा को लेकर चलता रहना चाहिए, कल्चर को लेकर चलते रहना चाहिए, वैसे ही फिजिक्स में भी होता है। हमें साइन कन्वेंशन मतलब स्टार्टिंग में किसी ने बता दी कि साइन कहां पे क्या होगी, हम उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसका रीजन भी। अब बना कैसे, क्या कह रहा है कन्वेंशन? अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। देखो भाई यहां पे क्या है, कुछ नहीं है सर, खाली बोर्ड है। अब क्या है, लग रहा है सर कॉनकेव मिरर, लग नहीं रहा सर, वही है ही। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। अब देखो इसमें क्या सब होता है सर, हमें पता है, पता है। इसमें होता है पहले सर एक पोल, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है फोकस, और इसके दोनों डिस्टेंस पे होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, अब यहां पे साइन कन्वेंशन एक बात कही आपसे कि आज से आपके लिए जो पोल होगा वो पोल होगा ओरिजिन। पोल क्या होगा? ओरिजिन। अब बच्चे कंफ्यूज करेंगे सर ओरिजिन क्या होता है? अरे ग्राफ पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। ग्राफ में क्या होता है सर? हाँ सर, ग्राफ में ओरिजिन होता है। ये हुई एक्स एक्सिस, ये हुई वाई एक्सिस, ये हुई वाई डैश, और ये हुई एक्स डैश एक्सिस। यहां पे क्या होता है सर? यहां पे होती है ओरिजिन। क्या होती है यहां पे? ओरिजिन। अब ध्यान से देखना, ओरिजिन से जब भी आप राइट की तरफ जाते हो, ओरिजिन से जब भी आप राइट की तरफ जाते हो, ऐसे, ये क्या है सर? राइट। जब भी हम ओरिजिन से राइट की ओर जाते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होता है, या वो मेजरमेंट क्या होता है? पॉजिटिव। अरे ओरिजिन से राइट की तरफ जाओगे, एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। क्लियर है? जब भी ओरिजिन से हम लेफ्ट की ओर आते हैं, किधर की ओर? लेफ्ट की ओर, तो मेजरमेंट हमारी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्या कोई दिक्कत की बात? अरे राइट जाओगे ओरिजिन से, पॉजिटिव, ये क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो अगर हम ऊपर जा रहे हैं सर, ये क्या है? अप। अगर हम अप जा रहे हैं तो क्या होगा? मेजरमेंट पॉजिटिव। अगर हम डाउन जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं भाई? अगर डाउन जा रहे हैं, डाउन, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? तो लॉजिकल सा सेंस है ना सर, कि अगर हम ओरिजिन से राइट गए पॉजिटिव, लेफ्ट गए नेगेटिव, अप गए पॉजिटिव, डाउन गए नेगेटिव। क्या कोई दिक्कत की बात है? अरे बिल्कुल नहीं। यहां देखो पोल क्या हो गया आज से आपके लिए? ओरिजिन। दूसरी बात यह है, आपकी जो आज से मेजरमेंट स्टार्ट होगी, आपकी आज से मेजरमेंट स्टार्ट होगी, क्या किस चीज की मेजरमेंट? बताता हूं अभी। पहला पॉइंट तो ये है, ये जरूरी पॉइंट है, इसको जरा अच्छे से लिखते हैं। रुको 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 रुको, इसको जरा सही से बनाते हैं। पोल ओरिजिन, इसको थोड़ा फिर छूट तो नहीं है? हाँ ठीक है। पोल क्या है? पोल आज से एज ओरिजिन ट्रीट होगा। पहली बात तो ये है, ये आपको एकदम फर्स्ट वाइटल पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट, कि पोल आज से आप पोल को एज ओरिजिन ट्रीट करोगे। दूसरी बात, जो पोल होगा, ये पोल ही वो पॉइंट है जहां से हर तरीके की मेजरमेंट स्टार्ट होगी। ऑब्जेक्ट मान लो कि यहां पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से, इसकी मेजरमेंट आप कहां से स्टार्ट करोगे? पोल से। अरे पोल से चेक करोगे ऑब्जेक्ट कहां पे है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज मान लो यहां बनी है, तो इमेज पोल से कितनी दूर है, वही क्या कहलाएगी? इमेज डिस्टेंस। अब फोकस पोल से कितनी दूर है, इसको हम क्या बोलेंगे सर? फोकल लेंथ। तो आपकी हर मेजरमेंट स्टार्ट होगी कहां से? पोल से। सेकंड पॉइंट है, मेजरमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स या बिगिंस फ्रॉम पोल। ध्यान से, मेजरमेंट हमेशा कहां से स्टार्ट होगा भाई? पोल से स्टार्ट होगा। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस इन दो को याद रख लो, आपको साइन कन्वेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम पोल को मानेंगे ओरिजिन, मेजरमेंट कहां से करेंगे? हमेशा पोल से। भाई अगर पोल से लेफ्ट गए नेगेटिव, पोल से राइट गए पॉजिटिव, पोल से ऊपर गए पॉजिटिव, पोल से नीचे गए नेगेटिव। कोई दिक्कत की बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम अच्छे से क्लियर है। अब चलो यहां पे भाई, अगर देखो आप, जैसे कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। इसको जरा इरेजर ले लें, अगर इसको जरा हल्का सा कट कर दें। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ एकदम सही, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे ध्यान से, मैं कुछ कुछ चीजें दिखा रहा हूं। हम ले रहे हैं क्या? फॉर कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, फॉर कॉनकेव मिरर के बारे में।
कॉनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे काम करती है। पहला पॉइंट यू, पहला पॉइंट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी भाई, फोकल लेंथ मेजर करने आप आओगे कहां से, ध्यान से देखना जरा, कुछ और कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं भाई। देखो फोकल लेंथ मेजर करने आप आओगे कहां से, पोल से। पोल से कहां की ओर जाओगे, इधर की ओर जाओगे। अरे फोकल लेंथ क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, लेकिन पोल तक की डिस्टेंस मेजर करने आप आओगे कहां, याद रखना अगर राइट जा रहे हैं, अगर राइट जा रहे हैं तो ये क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा मेजरमेंट। अगर लेफ्ट आ रहे हैं किससे, अगर लेफ्ट आ रहे हैं किससे, पोल से, तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में मेजर करने के लिए आप पोल से लेफ्ट की तरफ आओगे। लेफ्ट आना मतलब क्या, नेगेटिव। तो एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है ऑलवेज। किसमें, कॉनकेव मिरर में। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब भाई यू का कहानी ना बड़ा सिंपल है भाई। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे कॉनकेव मिरर में हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर में, वो हमेशा नेगेटिव ही होती है। पहले हम बात कर ले कॉनकेव की, क्यों सर नेगेटिव हुई। अरे ऑब्जेक्ट आप हमेशा कहां प्लेस करते थे, कॉनकेव मिरर के ठीक सामने, मतलब लेफ्ट में। तो लेफ्ट में ना, तो भाई इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप कहां से आओगे, पोल से आओगे। कहां की तरफ आओगे, देखो पोल मतलब यहां एकदम पोल से कहां आ रहे हैं, इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। मतलब क्या, यू नेगेटिव ऑलवेज। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात कर रहे हैं वी, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जरा आपको इसमें जरा समझना होगा, सोचना होगा। आपको याद है कॉनकेव मिरर के 6 केस में एक केस ऐसा होता था जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होती थी, उस टाइम पे इमेज कहां बनता था, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट, लास्ट में इनलार्ज। भाई 3 चीजें याद रखना। जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के ठीक सामने लेफ्ट में कहां रहती है, पोल और फोकस के बीच में, इमेज कहां बनती थी, पीछे बनती थी, वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी, इनलार्ज बनती थी। याद है कि नहीं याद है आप अच्छे से। तो अगर इमेज मान लो कि कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, उसके लिए इमेज कैसी बनी, यहाँ पे बनी ऐसे, ये क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। लेकिन ये इमेज पोल से कितनी दूर है, ये मेजर करने के लिए आप कहां जाएंगे, सर पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान से देखना, मतलब राइट की तरफ। राइट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान सुनना, ये क्या है, पॉजिटिव। तो वी पॉजिटिव, लेकिन ओनली वंस, ओनली वंस। ये सिर्फ एक बार ऐसा होगा। कब 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 कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन वो पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट कहां हो, पोल और फोकस के बीच में हो, उस टाइम जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर केस में, वो इकलौता केस है जहां इमेज मिरर के पीछे बन रही है। इमेज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप पोल से राइट जाओगे। बाकी हर टाइम, बाकी हर 5 केस में इमेज यहां बन रही थी, पलटी हुई, रियल और इन्वर्टेड। कभी यहां पे, कभी आपको फोकस पे, कभी आपको सेंटर ऑफ किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कभी आपको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और कभी क्या होता था, इंफिनिटी पे। तो लेकिन हर टाइम इमेज बनती कैसी थी, रियल और इन्वर्टेड ना। तो अगर रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो ये पलटी बनेगी, इधर की ओर बनेगी। और इधर की ओर अगर इमेज बन रही है तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है, पोल से इधर की ओर आएंगे ना हम, क्या करने को, मेजर करने को, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन इकलौता केस है जहां इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, जिसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पोल से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव। लेकिन क्या, ओनली वंस, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। स्क्रीन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, क्लियर है। रेस्ट ऑफ द टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी सब केस में, बाकी 5 केस में इट इज नेगेटिव, इट्स नेगेटिव। लिख लीजिए इसको अच्छे से भाई, जिनको ये सब याद रहेगा वही एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एकदम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है याद रखने के। पहला क्या, एफ क्या नेगेटिव, यू क्या नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, और वी क्या, पॉजिटिव ओनली वंस, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बाकी 5 केस में इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, चाहे फोकस पे बने, चाहे बिटवीन एफ और सी बने, चाहे एट सी बने, चाहे बियॉन्ड सी बने। मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पे बियॉन्ड सी मतलब क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने या उसके बियॉन्ड बने इमेज। इमेज कैसी बनेगी, पलटी हुई, रियल और इन्वर्टेड। उसको मेजर करने आप कहां आओगे, इधर क्यों आओ। जैसे मान लो कि यहां बना है इमेज, तो इसको मेजर करने के लिए हम कहां से आएंगे, पोल से आएंगे। कहां की तरफ आएंगे, इधर की तरफ आएंगे। ये डिस्टेंस होता क्या है भाई, ऐसे ऐसे लाओ, ऐसे ऐसे, ये यहां तक, यहां तक। ये डिस्टेंस होता इधर की ओर, जैसे यहां आए तो क्या, नेगेटिव। क्लियर है, एफ नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेगेटिव। उसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के हम उसको ऊपर ही रख रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी क्या, ऑलवेज।
रट लो। मैं इसके बाद पूरी की पूरी क्वेश्चन की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर की, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं पूरे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन की पूरी वीडियो ही लेके आऊंगा, जिसमें कंप्लीटली क्वेश्चन ही कर रहे होंगे डिस्कस, जिससे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे तरीके से हर एस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को एकदम टिप ऑफ टंग पे रखें, अच्छे से याद रखें। एचओ क्या ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? अरे ऑब्जेक्ट की हाइट, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखोगे। अगर ऊपर ही रख रहे हो तो उसके हाइट को मेजर करने के लिए आप प्रिंसिपल एक्सिस से, ओरिजिन से ऊपर ही जाओगे। ओरिजिन से अगर ऊपर जा रहे हो इसका मतलब क्या? और क्या है भाई? पॉजिटिव। क्यों? क्यों? देखो ऊपर गए तो क्या? पॉजिटिव। क्लियर है? ऑलवेज। हाइट ऑफ द इमेज क्या? हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव होती है क्या? बिल्कुल होती है, लेकिन पहले क्या? पॉजिटिव होती है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड हो, पोल और फोकस की। इमेज कैसी बनेगी? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का सेंस क्या होता है? इरेक्ट का सेंस होता है सर कि भाई ये उसी तरफ उठा हुआ जिस तरफ ऑब्जेक्ट उठा हुआ है। तो भाई सीधा मतलब क्या? प्रिंसिपल इसके ऊपर ही बना है तो ऊपर ही जाएंगे उसको क्या करने को? मेजर करने को। तो ऊपर गए तो क्या? पॉजिटिव। तो एच आई पॉजिटिव ओनली वंस तब व्हेन, यही चीज आपको यहां पे चिप देना, यही सेम चीज आपको यहां पे चिप देना, ठीक? उसका क्या लिखोगे? रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेगेटिव। रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स नेगेटिव। क्लियर है ना? अच्छे से आप लोग इसको लिख लेंगे। कॉनकेव मिरर की साइन कन्वेंशन खत्म। कॉनकेव मिरर में आपको कभी परेशान नहीं होना है, बात को याद रखेंगे। यू एफ पहले हमेशा नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव, वी बस एक टाइम में पॉजिटिव। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो पोलर फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर जब बनती है, सिर्फ उस केस में क्या होगी? भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी, बाकी टाइम क्या? नेगेटिव। ठीक। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सर ऑलवेज पॉजिटिव, और हाइट ऑफ द इमेज सिर्फ एक टाइम पॉजिटिव। ध्यान सुनो, फिर सिर्फ एक टाइम पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होती है। क्या कोई दिक्कत? क्यों? अरे इमेज पलटी हुई, जैसे ये देखो, ये इमेज क्या है? पलटी हुई है, तो इसके हाइट को मेजर करने के लिए आप कहां जाएंगे? डाउन जाएंगे, और डाउन क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव में आपको क्लियर हुआ? कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ? मैं स्लाइड छोड़ रहा हूं, अब ले लें स्क्रीनशॉट, जो लेना है आपको क्लियर कर लें। कर लिया सर अच्छे से क्लियर। अब चल रहे हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन के ऊपर में। ये बहुत सिंपल है, आपको पता है। मिरर कोई भी हो, कहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को? सर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट है तो इसके डिस्टेंस को मेजर करने आप जाएंगे कहां से? पोल से। मेजरमेंट स्टार्ट होगी हमेशा पोल से। कहां बताया? यहां बताया। क्लियर है? तो अगर आप जा रहे हो इधर, पहली बात क्या? पहली बात है फोकल लेंथ। तो भाई कॉन्वेक्स मिरर की फोकस किधर होती है? इधर की तरफ होती है। तो इसको मेजर करने के लिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट कितनी दूर है पोल से, इसको मेजर करने के लिए हम जाएंगे कहां? भाई पोल से राइट जाएंगे। राइट साइड क्या होती है? पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी ऑलवेज। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब ध्यान से ये हो गया क्या कि राइट साइड में क्या हो गया? पॉजिटिव। क्लियर? अब फोकल लेंथ पॉजिटिव। यू क्या है सर? नेगेटिव। क्यों? यू को आप हमेशा रखोगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट से जाना क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है? तो यू क्या होगा? नेगेटिव होगा ऑलवेज। तो हर केस में होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यू नेगेटिव ही होगा। तो वी क्या है? पॉजिटिव ऑलवेज। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस होते हैं, और दोनों ही केस हमने देखे हैं। इमेज कहां बनती है सर? इमेज बनती है आपको, कहां गया? बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिहाइंड द मिरर, मिरर के अगर बिहाइंड बनी है तो इमेज मिरर से कितनी दूर है ये मेजर करने के लिए हम किधर की ओर जाएंगे? सर राइट की तरफ जाएंगे। तो राइट की तरफ जाना इज क्या? पॉजिटिव। तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ऑलवेज। क्लियर? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के एबव ही प्लेस करवाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव प्लेस करवाने का सेंस है कि इसकी हाइट को मेजर करने के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। तो ऊपर की तरफ जाना इज क्या? पॉजिटिव। रख लिया ऑब्जेक्ट क्या? पॉजिटिव। तो कोई दिक्कत की बात? हाइट ऑफ द इमेज क्या? पॉजिटिव ऑलवेज। क्यों? इमेज बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सेंस में। तो वर्चुअल और अगर इरेक्ट बन रही है हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अरे छोटी ही सही, लेकिन ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब इमेज हमेशा ऊपर की ओर बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, इसके ऊपर बनती है। तो छोटी सी, लेकिन होगी क्या? पॉजिटिव। क्या कोई दिक्कत की बात? साइन कन्वेंशन है, मुझे पक्का यकीन आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ी हल्की सी बातें कुछ और कर लें। किसके ऊपर में? कुछ सवालों के ऊपर में। सवाल पहले आपको समझाता हूं मैं एक चीज। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था सर? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था आपके सामने में एच आई अपॉन में एच ओ, ये फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन चूंकि थोड़ा सा हमें अच्छे समझना होगा। मैग्निफिकेशन ये बताता है हमें कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी ज्यादा है। क्लियर है ये चीज, या कितनी कम है? ये भी, दोनों भी देखते हैं अभी।
क्या इसको मैं लिख सकता हूं कि m टाइम्स HO इज इक्वल टू HI। मैंने क्या बोला था, मैग्निफिकेशन, m क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होती क्या है, ध्यान से देखना सर। मैग्निफिकेशन होती है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितनी टाइम्स ज्यादा है या कम है, यही क्या होती है मैग्निफिकेशन। देख लो भाई है कि नहीं है। अरे ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितनी टाइम्स ज्यादा है, कितनी टाइम्स ज्यादा है, यही कौन बताता है, यही तो बताता है मैग्निफिकेशन। भाई देखो 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 देखो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 2 है। तो पहली बात तो ये मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है। फॉर्मूला क्या है, एच आई अपॉन में एच ओ ना, एच आई अपॉन में एच ओ ना। तो हाइट किस में होगी, सेंटीमीटर में ना, ये भी सेंटीमीटर में। यूनिट कैंसिल हो गए तो ये क्या है, यूनिटलेस। इसके पास यूनिट नहीं होता है, क्या कोई दिक्कत की बात। मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, इसके पास यूनिट नहीं होता है क्यों, ये रेशियो है ये। भाई यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा, यूनिटलेस होगा ना। मैग्निफिकेशन क्या है, यूनिटलेस है। एक बात आओ, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 2 सर लिखा हुआ है, अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि m का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन में एच ओ, और ये दे रखी है 2, मतलब 2 इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स एच ओ इज इक्वल टू एच आई। मतलब हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज 2 टाइम्स बड़ी है किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। यही 2 टाइम क्या है, मैग्निफिकेशन है। क्या है भाई, 2 टाइम मैग्निफिकेशन है। अरे क्या कोई दिक्कत की बात। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितनी टाइम ज्यादा है या कम है, यहां पे क्या दिखा कि 2 टाइम ज्यादा है। ये 2 टाइम ज्यादा होना ही क्या है, मैग्निफिकेशन है। क्या कोई दिक्कत की बात। सर ज्यादा होगा तो समझ में आया, कम कैसे होगा। अबे गोबर, अगर यही मैग्निफिकेशन 1/2 होता, 1/2 होता, तब क्या लिखते, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ लिखते हैं ना। m क्या लिखते हैं, 1/2, 1/2 इक्वल टू क्या, एच आई अपॉन में एच ओ। तो क्या लिखते हैं, एच ओ अपॉन में 2 इक्वल टू एच आई। मतलब हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स कम है। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का आधा है कौन, हाइट ऑफ द इमेज। तो क्या सिर्फ मैग्निफिकेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है आपको कि कोई, ये क्या है मैग्निफिकेशन। कितने टाइम ज्यादा कौन बता रहा है, मैग्निफिकेशन। कितने टाइम कम है क्या चीज, हाइट ऑफ द इमेज, किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, कौन बता रहा है, मैग्निफिकेशन। क्या कोई दिक्कत की बात है, समझ में आपको आया क्या होता है मैग्निफिकेशन। बिल्कुल आया सर। एक सवाल है आपके सामने में कि अगर कहीं आपको दे रखा है कि मैग्निफिकेशन निगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव, इसका सेंस क्या है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, एच अपॉन में एच ओ, एच आई अपॉन में एच ओ। आपने तो एक चीज देख रखा है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होती है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि आप उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी हुई चीज की हाइट को मेजर करने के लिए हम पोल से, ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे। अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है भाई। मैंने क्या बोला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में कोई अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट हमेशा ओरिजिन से ऊपर जाने पे होगी। अगर ओरिजिन से ऊपर जा रहे तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, होगी ना पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है, ध्यान सुनना, अगर पॉजिटिव है क्या चीज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। ये क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या है ये सर, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज क्या हो सकती है, ध्यान सुनना, मतलब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी ना, मतलब इसके नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है, ये तो नेगेटिव होगा ही नहीं। हम कभी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे प्लेस नहीं कर सकते, नहीं करेंगे कभी, ना आपने कभी देखा हुआ करते हुए किसी को। ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव। लेकिन एच आई क्या हो सकता है, इट मे बी निगेटिव, इट मे बी निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है। अच्छा, एच आई के निगेटिव होने का, देखो मैग्निफिकेशन निगेटिव इसके बदौलत होगा, जरा वो देखना, ये तो कभी निगेटिव हो नहीं सकते, तो हमेशा पॉजिटिव है। एच आई के निगेटिव होने की वजह से मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। और एच आई के निगेटिव होने का मतलब क्या है, एच आई के निगेटिव होने का मतलब है कॉनकेव मिरर केस में, क्योंकि आपको पता है एच आई हमेशा पॉजिटिव होता है किस में, कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स की तो केस ही नहीं है। बात क्लियर है। एच आई निगेटिव हो सकता है, रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज निगेटिव। एच आई निगेटिव होता है कौन से केस में, कॉनकेव मिरर केस में। क्यों, सिर्फ कॉनकेव मिरर ही ऐसी मिरर है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। कॉनकेव मिरर ही ऐसी मिरर है जो कैसी इमेज बनाती है, रियल और इन्वर्टेड, पलटी हुई इमेज। इस पलटी हुई इमेज को, इमेज पलटी हुई है ना, इसकी हाइट को मेजर करने के लिए आप कहां जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से, ओरिजिन से नीचे की तरफ। डायरेक्शन क्या है,
नेगेटिव है। तो एच आई नेगेटिव होगा कब? जब इमेज कैसी हो? रियल और इन्वर्टेड। भाई एच आई नेगेटिव हो सकता है, इसको क्या लिखेंगे? ये नेगेटिव हो सकता है कब? जब इमेज कैसी हो? रियल और इन्वर्टेड। क्या हो? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक। और रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन कौन बनाता है? हमेशा कॉनकेव मिरर बनाता है। कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। तो एम निगेटिव है सिर्फ इस बात से आपने ढूंढ लिया कि भाई मैग्निफाई हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी? नेगेटिव होगी। मतलब इमेज क्या है? रियल और इन्वर्टेड। मिरर कौन सी है? कॉनकेव मिरर। तो अगर एम नेगेटिव है इसका मतलब मिरर कौन सी है? कॉनकेव मिरर। इमेज जो बनी है उसकी नेचर कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। क्या कोई दिक्कत की बात समझ में आपको आ गई अच्छे से? अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं स्लाइड छोड़ देता हूं एक टाइम को, उसका मैं स्लाइड पे आता हूं और आप लोग को एक बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोल देता हूं। ये रेड कलर मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है, मैंने शायद एक और वीडियो में ये बात कही थी। तो आप लोगों को ये कैसे हो गया भाई? बड़ा हो जा, बड़ा हो गया, ठीक है, क्लीन करें इसको। बड़ा वाला रेड हार्ट थैंक यू, ठीक है, आप लोगों ने साथ दिया। अच्छा मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूं? आप लोग को थैंक यू बोलना चाहिए ना, आप लोग का हेल्प कर रहा हूं मैं। वैसे आप लोग डिमांड में बहुत कर रहे थे तो हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया अच्छे से। अच्छा खत्म करने का सेंस क्या है कि हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, हर एक कॉन्सेप्ट को तार तार कर लिया है। अब वो कहीं कोई दिक्कत आती है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बताएं कहाँ पे दिक्कत आई। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें हर तरीके के न्यूमेरिकल्स, वो चाहे बेसिक से बेसिक हो चाहे एडवांस एडवांस कॉन्सेप्ट पे हो, हर तरीके न्यूमेरिकल्स को लेके आऊंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करूंगा। तब तक आप इसमें आए हुए सारे साइन कन्वेंशन, सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखेंगे ताकि मेरे जो क्वेश्चन की वीडियो आए उसमें आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें। चलिए राधे राधे।